बेवफा की वफा। कभी कभी हमें जिनसे सबसे ज़्यादा शिकायत होती है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा वफादार निकलते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं पर पीछे छोड़ जाते हैं ऐसी सच्चाई जो हमें अंदर से तोड़ कर रख देती है। ये कहानी है अदिति और करण की, प्यार, धोखे और एक अनकहे फर्ज की। करण एक मिडिल क्लास लड़का जिसने जिंदगी मेहनत से बनाई थी, एक छोटा बिजनेस, एक छोटा घर और बड़े ख्वाब। उसकी मुलाकात होती है अदिति शर्मा से, एक सुंदर, आत्मनिर्भर और बोल्ड लड़की। अदिति एक एनजीओ में काम करती है और खुद के नियमों पर जीती थी। पहली ही मुलाकात में करण उसकी सादगी और आत्मविश्वास पर फिदा हो गया। कुछ मुलाकातों और बातें और दोनों के बीच दोस्ती हो गई जो जल्दी ही प्यार में बदल गई। करण ने अदिति को अपने घर वालों से मिलवाया। अदिति ने भी पहली बार किसी लड़के से अपने दिल की बात की थी। दोनों का प्यार गहरा होता गया। करण ने एक दिन घुटनों पे बैठकर अदिति को प्रपोज किया। अदिति कुछ देर चुप रही और फिर हाँ कह दिया। लेकिन उसी रात अदिति ने करण से कहा, अगर मैं कल सब कुछ छोड़कर चले जाऊं तो तुम क्या करोगे? करण हंसकर बोला, पगली, तू कहीं नहीं जाएगी। पर शायद अदिति के चेहरे पर छुपा डर करण ने नहीं पढ़ा। सगाई से ठीक 10 दिन पहले अदिति अचानक गायब हो जाती है। ना कोई फोन, ना मैसेज, ना अलविदा। करण टूट जाता है। उसके परिवार और दोस्त सब कहते हैं वो बेवफा थी, छोड़ गई तुझे। करण का विश्वास भी डगमगाता है लेकिन दिल नहीं मानता। वह कई महीनों तक अदिति को ढूंढता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे करण की जिंदगी पटरी पर आती है लेकिन दिल में एक खालीपन रह जाता है। वो बेवफा अब भी उसकी यादों में जिंदा रहती है। एक दिन करण को एक एनजीओ से फोन आता है, किसी की हालत गंभीर है और उन्होंने करण को बुलाया है। जब करण वहां पहुंचता है तो आईसीयू में पड़ी लड़की को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अदिति थी, कमजोर, बीमार मगर होश में। अदिति की आंखें करण को देखकर भर आती है। करण उससे सवाल करता है, क्यों गई थी, क्यों छोड़कर मुझे? अदिति अपनी कांपती आवाज में कहती है, मुझे ब्रेन ट्यूमर था करण, अंतिम स्टेज। मैंने तुझे इसलिए छोड़ा ताकि तू मेरी मौत का बोझ ना उठाए। तुम मुझसे नफरत कर सको, इसलिए मैं तुझसे बेवफा बन गई। करण के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो उसी अस्पताल में अदिति की देखभाल करता है, उसे फिर से जीने का हौसला देता है। अदिति की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। अस्पताल के बिस्तर पर एक दिन अदिति करण से कहती है, अगर मैं ठीक हो गई तो क्या तू फिर से मुझसे शादी करेगा? करण मुस्कुराता है और कहता है, तेरा छोड़ा हुआ हाथ फिर से थामने को मेरा दिल कब से तैयार है। अदिति की सर्जरी होती है, काफी रिस्क थी। करण भगवान से प्रार्थना करता है, ऑपरेशन सफल होता है लेकिन अदिति कोमा में चली जाती है। 3 महीने तक करण हर दिन अस्पताल आता है, उससे बातें करता है, उसकी पसंद की कहानियां सुनाता है। और एक सुबह अदिति की उंगली हिलती है, उसकी आंखें खुलती है। डॉक्टर कहते हैं वो चमत्कार था। करण की आंखों से आंसू बहते हैं पर अब वो आंसू खुशी के थे। कुछ महीनों बाद करण और अदिति की शादी होती है, सादगी से लेकिन बहुत प्यार के साथ। लोगों ने कहा था वो बेवफा है पर करण को मालूम था वो बेवफा नहीं थी। उसकी वफा सबसे ऊंची थी, जो खुद को मिटाकर किसी को बचा लेती है।